भाई बहन का रिश्ता। मोना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। माना कि स्वाति तुम्हारी इकलौती बहन है, मगर बेटा हमेशा अपनी चादर देखकर पांव पसारना चाहिए। उसकी शादी में पहले ही तुमने बहुत खर्चा कर दिया है, और जब राखी पर ही जड़ाओ कंगन। बेटा हमने उसकी शादी अच्छे परिवार में की है, जमाई जी भी बहुत अच्छा कमाते हैं, और फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया है। बेटा अब तुम अपनी बेटियों जूही और रूबी के भविष्य के बारे में सोचो और उनके लिए कुछ संचय करके रखो। इन दोनों को पढ़ाना लिखाना है, इनकी शादी करना है। मैं जानती हूँ स्वाति ने तुमसे जड़ाव कंगन की मांग की थी, तुमने मुझे बताया नहीं, मगर मैंने सब सुन लिया था। बेटा वह मेरी बेटी है, और मैं जानती हूँ वह कितनी लालची है। हर बार तुम उसकी हर फरमाइश पूरी कर देते हो। सोना भी कुछ नहीं कहती है। बेटा हम पक्के पान हैं, पता नहीं कब झड़ जाए। मुझे और तुम्हारे पापा को हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। बेटा स्वाति तुम्हारी बहन है, उसके साथ प्यार और विश्वास का व्यवहार रखो, मगर उसकी गलत मान को पूरा मत करो। पर माँ वो तो मेरी प्यारी बहन है, उसे मैं किसी बात के लिए मना कैसे कर सकता हूँ। और सोना भी मुझे कभी मना नहीं करती है। माँ आपका और पापा का आशीर्वाद है ना मेरे पास। जूही और रूबी को भी उनकी किस्मत का सब मिलेगा। माँ आप चिंता न करें। प्रभा जी हर बार समझाती, मगर मोना पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसका मन दुखाना नहीं चाहता था। इसके विपरीत स्वाति का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह मायके में जो भी अच्छी चीज देखती उसकी फरमाइश अपने भाई से करती। प्रभा जी को बुरा लगता। उन्होंने अपने पति राजेश जी से कहकर एक प्लाट खरीदवाया और उसे जूही और रूखी के नाम कर दिया। उन्होंने सोचा कि कभी कुछ परेशानी हुई तो ये काम में आएगा। मोना अपने नाम के अनुरूप ही सरल और निर्मल हृदय का था। उसने स्वाति को बताया कि पापा ने जूही और रूबी के नाम एक प्लाट खरीदा है। स्वाति के मन में उन मासूम बच्चियों के प्रति भी कोमल भावनाएं नहीं थी। उसके मन में उनके प्रति भी खार की भावना थी। उसने उस प्लाट के लिए भी घर में कलह किया और कहा कि पापा ने मुझे तो कोई प्लाट नहीं दिया। इस बात के लिए वह राखी पर भी मायके नहीं आई। मोना का मन अपनी बहन के लिए व्याकुल हो रहा था। उसने माँ को बिना बताए वो प्लाट भी स्वाति के नाम कर दिया। स्वाति फिर से मायके आने लगी और मोना उससे राखी बंधवा कर बहुत प्रसन्न रहने लगा। मोना के पिताजी शांत हो गए थे। माँ को जब पता चला कि मोना ने वह प्लाट स्वाति के नाम कर दिया है, तो वे बहुत दुखी हुई और मोना पर बहुत नाराज हुई। जूही और रूबी बहुत समझदार और पढ़ने में होशियार थी। उनके रिश्ते में परेशानी आ रही थी, क्योंकि मोना की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्वाति की देवरानी माला की भतीजी का विवाह था। वह अपनी देवरानी के साथ उस विवाह में गई। वहां जाते ही माला ने अपने भाई से कहा, राजू तू किसी बात के लिए परेशान मत होना। अगर पैसों की जरूरत हो तो निसंकोच कहना। तेरे जीजाजी भी यही कह रहे हैं। आशु हमारी भी बेटी है, उसके लिए हमारे भी कुछ फर्ज हैं। राजू की आंखें नम हो गई थी। वह बोला, ठीक है दीदी। मोना ने आशु को अपनी सारी रिक में पहनाए और उसे बहुत प्यार से दुल्हन बनाया। हर रस्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने भैया भाभी का सहारा बनी। स्वाति के मन में कुछ उथल पुथल हुई। वह बाहर महिलाओं के बीच जाकर बैठ गई।
जहाँ विवाह के गीत गाए जा रहे थे, तभी उसके कानों में किसी महिला की आवाज आई, बहन हो तो माला। जैसी एक महिला कह रही थी, हमारे समाज में रूही और जूही भी बहुत प्यारी बच्चियां हैं। सुना है कि उनके पिता मोना किसी महाजन से उधार लेकर बेटियों के विवाह की तैयारी कर रहे हैं। वह महिला स्वाति को नहीं पहचानती थी। स्वाति का मन बहुत विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था एक ये माला है जो अपनी भतीजी पर अपना प्यार न्यौछावर कर रही है, और एक वह है जिसने हमेशा अपनी भतीजियों का हक छीना। उसका भाई उसे कितना प्यार करता है और उसने अपने भाई के लिए क्या किया। आज अपनी बेटियों की शादी के लिए उसे उधार लेना पड़ रहा है। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी, अपनी करनी पर पश्चाताप हो रहा था। विवाह समारोह के बाद वह घर आई तो उसने अपने पति से बात की और कहा, मैंने सुना है मोना भैया जूही और रूही की शादी के लिए महाजन से उधार ले रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रवि ने कहा, स्वाति मैंने हमेशा तुमसे मना किया कि तुम मीना से कुछ मत लिया करो, उसकी 2 बेटियां हैं, मगर तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है, एक बेटा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम कल ही तुम्हारे घर चलेंगे। दूसरे दिन स्वाति और जमाई जी को देखकर प्रभा जी उलझन में पड़ गई। रवि ने पूछा कि मोना कहाँ है, तो प्रभा जी ने सच सच बता दिया कि वो शादी में महाजन से कर्ज लेने गया है। उनकी आवाज में नमी थी। रवि ने कहा, आप चिंता न करें, हम मोना से मिलकर आते हैं। रवि और स्वाति ने वहां जाकर मोना को कर्जा लेने से मना किया और कहा, पहले घर चलो। जब वे घर आए तो स्वाति ने कहा, भैया मैं आपसे हमेशा कुछ मांगती आई हूँ, आज भी कुछ मांग रही हूँ। भैया वचन दो, मना तो नहीं करोगे। प्रभा जी को चिंता हुई कि आज स्वाति पता नहीं क्या मांगेगी। मोना ने कहा, बोल बहना क्या चाहिए, मैं तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं कर। स्वाति ने कहा, भैया पहले वचन दो। अच्छा दिया वचन, अब बता तुझे क्या चाहिए। भैया मुझे रूही और जूही की शादी का खर्चा करने की इजाजत चाहिए। ये दोनों मेरी भी बेटियां हैं, आपने वचन दिया है, आप मना नहीं करेंगे, हम सब मिलकर शादी धूमधाम से करेंगे। मोना की आंखों से अश्रु की बरसात हो रही थी। आज पहली बार प्रभा जी को स्वाति की मांग पर गुस्सा नहीं आ रहा था, अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। उसका ये रूप देखकर वे बहुत प्रसन्न थी। मोना कुछ नहीं कह पाया, स्थाती ने उसे वचन की डोर से बांध दिया था। रवि ने मोना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम अगले रविवार को आते हैं और शादी की योजना बनाते हैं। भैया आप हमारे अपने हैं, जरा भी परेशान न हो। स्वाति उसके ससुराल चली गई और सब उसको जाते हुए देखते रहे। स्वाति के मन का बोझ कुछ हल्का हो गया था। उसके मन में अपने व्यवहार को लेकर जो पश्चाताप हो रहा था, उसे कम करने का मार्ग उसे मिल गया।